यार, वैसे ही बहुत कम होता है कि एक मैच में जो है ना, मतलब टॉप 6 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन जो है वो सिंगल फिगर्स में आउट हो और एक जो बैट्समैन हो वो 100 कर जाए। और क्या 100 किया है भाई आज इस बच्चे ने, प्रियांश आर्या। मतलब इसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने जिक्र किया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। रिकी पॉन्टिंग इज़ द हेड कोच ऑफ द पंजाब टीम एंड ही हैड स्पेसिफिकली मेंशन दिस किड्स नेम। और आज इस बच्चे ने, मतलब इसने फ्लैशेस तो दिखाए हुए थे अर्लियर मैचेस में। इसने 80 भी किया, 45 भी किया, लेकिन आईपीएल का डेब्यू सीज़न है इसका वो पंजाब किंग्स। इनफैक्ट आईपीएल का डेब्यू सीज़न है और उसमें आज जो इसने इनिंग्स खेली है ना यार, 103 रन्स की 42 बॉल्स पे, कमाल इनिंग्स थी यार। मतलब जो पहला मैच हुआ था, कैसे बोलते हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स खेली थी केकेआर से, उसमें निकोलस पोरन ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गया। लेकिन भाई उससे भी बढ़ के जो है ये बच्चा आज इनिंग्स खेल गया। मतलब 39 बॉल्स पे 100 और 18 बॉलों पे 50, 18-19 बॉलों पे 50। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना, मतलब यार कुछ भी कहें आप, लेकिन इस आईपीएल ने नक्शा ही बदल दिया भाई। जो मेंटालिटी है इंडियन प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, इस चेंज टोटली यार। आई मीन, कैन यू इमेजिन कि एक 24 साल का लड़का जो कि जिसने भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है, जिसका एक्सपोजर लिमिटेड है टू अ फ्यू लिस्ट ए मैचेस एंड T20 मैचेस, मतलब वो बंदा, मतलब अपने 100 रीच कैसे कर रहा है। वो 3 लगातार छक्के दे रहा है उसको, पति राणा को, जिसके पास अच्छी खासी पेस है। अब फिर एक चौका लगा रहा है। चौका तो खैर ऐश था उसका जो थर्ड मैन पे गया, वाइट थर्ड मैन पे जाके, जिसपे उसका 100 आया। लेकिन द वे ही हिट दोस 3 सिक्सेस यार, इट वाज लाइक कोई इशू ही नहीं है यार। मतलब ऐसे, मतलब बहुत कम आपको देखने मिलता है कि 3 लगातार छक्कों पे बंदा जो है, एक यंगस्टर अपना डेब्यू 100 कर रहा है आईपीएल का। आई मीन हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमेजिंग। ऐसा नहीं कि फ्लॉलेस कोई उसकी इनिंग्स थी, उसमें झोल थे इनिंग्स में। मतलब उसका सेकंड बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ, आगे भी चल के एक दफ़ा कैच ड्रॉप हुआ, एक दो शॉट्स भी मिस हुए। लेकिन यार हिज हिज कॉन्फिडेंस इन प्लेइंग दो शॉट्स एंड द वे ही प्लेड देम सो क्लीनली, द मतलब जो उसके पीछे पावर थी उस शॉट्स के पीछे, जो उसकी मतलब बैलेंस था क्रीज पे वो शॉट्स खेलते हुए, जो प्लेसमेंट थी, इतनी क्लीन प्लेसमेंट थी यार उस शॉट्स की ऑल अराउंड द फील्ड, कि कमाल इनिंग्स यार। मैं कहता हूँ कि एक ये लड़का, ये जो आर्या, आज इसकी इनिंग्स देख के, और एक वो जो मैं जिक्र कर रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्पिनर है दिग्विजय, मतलब मैं कहता हूँ कि यार सर्टनली प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर वेरी। मैं तो उन, आपको पता ही है कि जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, दे नो वेरी वेल दैट आई डोंट जंप टू कंक्लूजन्स एंड आई एम वेरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले प्लेयर को रगड़ा दो फर्स्ट क्लास में, फिर पता चलता है कि जी एक सीज़न 2 सीज़न में कि वो कहाँ स्टैंड करता है। और अभी तो ये आर्या जो लड़का है, प्रियांश आर्या भी है, ये मतलब रगड़ा खाया नहीं है फर्स्ट क्लास में। आई मीन ही केम इन टू फेम, उसका जो बैकग्राउंड है, जो हर जगह मेंशन है कि इसने अभी जो दिल्ली प्रीमियर लीग हुई थी, विच वॉज द टूर्नामेंट, इंटर दिल्ली टूर्नामेंट, उसमें इसने एक ओवर में 5 या 6 छक्के लगा दिए थे, जिससे ये बड़ा मशहूर हुआ। उसके बाद ये फिर दिल्ली से खेला मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वहाँ भी इसने 100 किए और अच्छी बैटिंग की इसने वहाँ पर भी। और विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी 1-2 मैच खेला, लेकिन ही इज़ नॉट प्लेड इन फर्स्ट क्लास। लेकिन जो असल चीज़ है ना वो ये है कि इसका कोच, इसके दोनों पेरेंट जो है वो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और इसका जो कोच है वही कोच है जिसने गौतम गंभीर को कोचिंग की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि दिल्ली से दोनों ताल्लुक़ है, तो ही हैज़ गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद गंभीर एंड लर्न फ्रॉम हिम, और वो आपको मतलब नज़र आ रहा है। एंड आई मीन ऐसी इनिंग्स यार बहुत कम देखने मिलती है। आई मीन द कॉन्फिडेंस लेवल वाज जस्ट हाई। और सीएसके हार गया जी, कैसे बोलते हैं, पंजाब से हार गया, पंजाब से खेला और पंजाब ने जो है बड़े कंफर्टेबली एंड में मैच कंफर्टेबली दे वन द मैच इन द एंड, दैट सेट अ टारगेट ऑफ 220। लेकिन जस्ट इमेजिन के दिस गाय स्कोर्स 100 एंड प्रभ सिमरन सिंह, श्री सैयर, मार्क स्टॉइनस, निहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, ये सब फेल हो रहे हैं जी, सब सिंगल फिगर्स में आउट हुआ है। और शाशंक सिंह 52 नॉट आउट एंड में, ये बहुत अच्छा खेला 36 गेंदों पे, और मार्को यानसन ने भी 34 किए नॉट आउट 19 गेंदों पे। लेकिन जिस पीरियड में ये विकेटें गिर रही थी इनकी, मतलब पंजाब की, इस बंदे ने कोई होल्ड बैक नहीं किया आर्या ने। मतलब ये लगा रहा भाई एक हैंड से धड़ाधड़, मतलब मार रहा था मार रहा था मार रहा था, और ऐसे मारा कि 9 छक्के और 7 चौके। और सबसे बड़ी स्ट्राइक रेट ऑफ 245 यार, सोचें आप ज़रा, 245 की स्ट्राइक रेट बच्चा खेल रहा है, और वो यानी उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही है। दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इज़, मैं तो भाई इतनी क्रिकेट हमने कवर की है, लेकिन हमने देखा है जब नए प्लेयर्स आते हैं
दूसरी लीग्स में भी, तो यार ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जो हम इंडियन प्लेयर्स में देख रहे हैं। अब maybe it's just the thing that there's so much money involved in IPL now and cricket in India now कि youngsters like they realize कि यार मेहनत करो थोड़ी सी और मेक योर नेम इन द IPL और ख़त्म, पैसा ही पैसा। अब ये बंदा आर्या जो है, ये 30 लाख की बेस प्राइस थी इसको लिया कितने में? 3.8 करोड़ में लिया दिल्ली इसने, पंजाब किंग्स ने, और वो भी बिडिंग वॉर के बाद विथ आई थिंक दिल्ली एंड RCB। तो जस्ट इमेजिन द एज ऑफ 24 he got a मतलब price tag of 3.8 crores यार from Punjab, but then he has shown his quality, his ability. रिकी पॉन्टिंग अगर एक बंदे की particularly नाम ले रहा है टूर्नामेंट स्टार्ट से पहले, तो then he is something special यार, and he showed today that he is something special, no two ways। और अगर ये बंदा आगे ना जाए, इसका नाम आगे ना बढ़े, तो I'll be very surprised because in recent times we have seen some good players who have initially shown a lot of promise। एक नाम जो आता है मेरे जहन में उसका डेवन ब्रेविस का आता है, साउथ अफ्रीका वाला बच्चा, बहुत अच्छा, लेकिन इन द लास्ट 1 year और सो ही इज़ जस्ट फेडेड अवे। फिर उसके फ्रेजर मैकगर्क जो खेल रहा है अभी दिल्ली से, उसने लास्ट ईयर जिस तरह बैटिंग की, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से जब खेला तो वी सॉ दैट ही ऑल्सो जस्ट फेडेड। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी यंग प्लेयर इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन इस बंदे का द इनिंग्स टुडे बस जस्ट सिंपली स्टुपेंडस यार। मैं ऐसी नहीं देखी भाई। मतलब हिज हिटिंग वाज आउट ऑफ द, मतलब फ़र्क ये था ना कि यार पंजाब ने कम से कम 2 या 3 ओवर ऐसे थे जिसमें पंजाब ने 20 से ऊपर रन बनाए, और CSK 1 ओवर ऐसा नहीं था जिसमें जो है CSK 20 रन बना पाया। एक ओवर में 20 रन या 20 रन से ज़्यादा बना पाया, तो ख़त्म हुई कहानी। अब ये हारे एंड में जो है 18 रन से हारे, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यार किसी स्टेज पे लग नहीं रहा था कि CSK जीतेगी। आई मीन वो अभी एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है IPL में कि बैट्समैन को रिटायर कर दो। आज डेविन कनवाई को कर दिया रिटायर। इसने चेन्नई सुपर किंग्स से हाई स्कोर किया 69 का 49 बॉलों पे, 140 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब आप नॉर्मल कंडीशन में आप कहेंगे यार 140 का स्ट्राइक रेट ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। इससे पहले जब उसको रिटायर किया था तिलक वर्मा को मुंबई ने, तो तिलक वर्मा दैट डे वाज रियली लाइक जस्ट रन अ बॉल एंड ही वाज स्ट्रगलिंग बैडली। लेकिन ये तो फिर भी कुछ बेहतर बैटिंग कर रहा था। अब पता नहीं इंजर्ड हुआ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल रिटायर्ड आउट लिखा हुआ है उसकी मतलब स्कोर बोर्ड पे। लेकिन आई मीन CSK यार बस बुरे दिन चल रहे हैं। वो कहता है ना कि मतलब ये IPL हैज़ बीन सरप्राइजिंग, द स्टार्ट ऑफ दिस, द फर्स्ट हाफ दिस IPL हैज़ बीन अ बिट सरप्राइजिंग इन द सेंस के जो टॉप टीम है 3, सनराइजर्स हैदराबाद ऑफ ऑल द टीम्स, CSK ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग मतलब टीम, एंड प्लस फिर मुंबई इंडियंस, ये तीनों टीमें इस पर बॉटम पे है, क्योंकि 5 मैचेस तीनों ने खेले में, 5 मैचेस, और 4 हार चुके हैं। तो आप इमेजिन करेंगे ये IPL कितना डिफरेंट आ रहा है इस दफ़ा। फिर जो टीमें अच्छा कर रही हैं टॉप पे, उसमें ये अपना आपका दिल्ली 3 में से 3 जीती है, पंजाब हैज़ वन 3 आउट ऑफ 4, अदर टीम्स ऑल्सो, राजस्थान वगैरह इनका भी इसी तरह सिलसिला चल रहा है। तो यानी कि जो यंग टीम है ज़्यादा, वो अच्छा कर रही है इस दफ़ा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठहरा है इसमें आया ना, देखें DC इज़ नंबर 1 with 6 points, but they have played just 3 matches. Then Gujarat is Gujarat, RCB and PBKS Punjab. These 3 teams at number 2, 3, 4 have won 3 matches out of 4. So they are also doing very well. तो ये IPL थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़रा डिफरेंट हो रहा है, एंड आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ द नंबर ऑफ यंग प्लेयर्स वी आर सीइंग इन दिस टूर्नामेंट। एंड वी नॉर्मली इतने ज़्यादा हम यंगस्टर्स नहीं देखते हैं, होते हैं यंगस्टर्स, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं मतलब जितने हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एवरी टीम इज़ इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द फर्स्ट सीजन ऑफ द IPL, एंड द कॉन्फिडेंस लेवल इज़ जस्ट लाइक दिस वे। मैं तो कमाल है यार। मतलब अभी मैं अगर छोटी सी बात करूं तो मतलब फ़र्क जो है ना वो ये है कि अभी हमारे वहाँ जैसे ये अहमदाबाद बच्चा भी गया था न्यूजीलैंड, ही स्कोर्ड अ फंटास्टिक सेंचुरी इन द 3rd T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट देन इन द 5 मैचेस दैट ही प्लेड यू कुड सी दैट थोड़ा बहुत उसमें वो टल्लेबाजी वाली चीज़ थी। और सबसे बड़ा जो उसमें बुराई थी वो ये थी कि बहुत सारे हमारे बैट्समैन हमने देखा न्यूजीलैंड में कि लेग स्टम्प से बाहर हट के ऑफ स्टम्प की बॉल को खेलने की कोशिश कर रहे थे, लाइक दे वर विड्रॉइंग टू द लेग साइड टू प्ले ऑफ साइड बॉल। नाउ जो बैट्समैन ये करेगा ना तो ये T20 में भी नहीं चलता भाई। T20 में भी आपको अगर शॉट खेलना है तो इक्का दुक्का कहीं तुक्के में लग गया, थर्ड एज हो गया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन
if even in T20 format, if you want to get runs, you have to come into line with the ball. You have to, आपको मतलब बॉल को नीचे से एलिवेशन देनी है हर सूरत में. तो आज जो फ़र्क मैंने देखा वो ये देखा कि ये जो बच्चा है आर्या, बच्चा जवान आदमी है 24 साल का, यार इसकी एलिवेशन इन शॉट्स बस लाइक आउटस्टैंडिंग यार. बहुत बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा. खैर इसको इन्होंने वो भी कर दिया था बाद में, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था. लेकिन CSK लाइक पता नहीं यार, एक तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि टीम कैसे बोलते हैं, पंजाब ने जब इलेक्ट किया बैटिंग करने के लिए तो बुरा मतलब जो है ना, जैसे स्टार्ट ठीक था, 3 विकेटें भी शुरू में ले ली, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जो है रन कंसीड कर दिए, फिर विकेटें ली, फिर रन कंसीड कर दिए. ये बड़ा प्रॉब्लम इनके बॉलर्स के साथ हो रहा है. खलील हैज़ बीन द बेस्ट बॉलर दिस सीजन. अगेन ही टुक 2 विकेट्स टुडे. लेकिन अश्विन 48 रन इन 4 ओवर, हालांकि 2 विकेटें ली अश्विन ने, लेकिन लाइक यू नो जडेजा हैज़ नॉट बीन दैट इफेक्टिव. फिर नूर अहमद आज इतना इफेक्टिव नहीं था. और फिर पतिराना वेंट फॉर 52 रन इन 4 ओवर्स. पतिराना को बहुत मार पड़ी भाई, ठीक ठाक पड़ी. लेकिन अश्विन को भी आई मीन यार आप ये देखें कि अश्विन कितना सीनियर प्लेयर और कितना सीजन प्लेयर है. अश्विन जैसे प्लेयर को नहीं बख्शा है आर्या ने यार. अश्विन बॉलिंग करना है, उसको भी लगातार 2-3 छक्के, 3 छक्के आई थिंक उसके ओवर में पड़ गए थे, अश्विन के ओवर में पड़ गए थे. लगातार नहीं, लेकिन 3 छक्के उसको भी पड़ गए. एक शायद शासक ने मारा था. लेकिन यू नो दैट्स द लेवल ऑफ क्रिकेट यू हैव टू नाउ कैसे बोलते हैं डील विद. अब बैटिंग जब आती है तो मतलब वो ऐसे लगता है जैसे बस सचिन रविंद्र रन्स करेगा तो CSK अच्छा करेगा. आज वो 36 पे आउट हो गया तो ख़त्म हो गई कहानी. उसके बाद कॉनवॉय खेलता रहेगा एंड पे, लेकिन ऋतुराज से रन्स नहीं हो रहे. जो बेस्ट इनिंग्स आई आई थिंक वो शिवम दुबे भी लाइक यू नो लाइक उसको आप भेज रहे हो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, तो इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेल नहीं पा रहा है वो. धोनी था एक जिसने रन्स किए तेज़ी से, 225 की स्ट्राइक रेट पे, 27 के 12 बॉलर पे, लेकिन जिस तरह आउट हुआ गंदी बॉल पे. लेकिन ये है कि 3 छक्के भी लगाया उसने, जो कर सकता था उसने किया. लेकिन इन द एंड वो कहते हैं ना कि CSK लेफ्ट जस्ट टू मच फॉर द लास्ट फ्यू ओवर्स, तो वो फिर मसला हो जाता है. एंड दे डोंट सीम टू हैव द प्लेयर्स टू व्हाट यू कॉल इट डील दोज बॉडी ब्लोज इन द फाइनल ओवर्स. तो एनीवे 18 रन्स की भाई पंजाब की विन है. एंड आई एम हैप्पी दैट पंजाब इज डूइंग वेल, क्योंकि पंजाब एक बड़ी अच्छी साइड रही है. अनफॉर्चुनेटली देव जस्ट हैड द इशूज़ इन द लास्ट मैनी सीजन्स. कुछ ना कुछ का मसला रहता है. लेकिन इस दफ़ा श्री सैयद का कप्तान बनने से, रिकी पॉन्टिंग की कोच बनने से, यू कैन सी दैट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लानिंग, थॉट प्रोसेस एंड स्टेबिलिटी इन द टीम. और प्रॉपर तरीके से लड़कों और फिर यंगस्टर्स पे ये लोग काफ़ी जोर दे रहे हैं, विच इज़ रियली गुड. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार यंगस्टर के तो फिर एक एडवांटेज आपको होता है ना. और फिर लोगी फिरकजन ने जैसे आज 2 विकेट ली, बड़ी इंपॉर्टेंट, चाहल को इन्होंने लिया हुआ है, तो इट्स गुड, नॉट बैड एट ऑल. एनीवे पंजाब वन टुडे एंड आर्या भाई outstanding innings from this youngster. Anyway, I'll see you all tomorrow. Take care. If you like this video, like and share it as much as you can. I've also uploaded a video, a proper interview with the PSL CEO सलमान नसीर. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं. उसमें बड़ी PSL की बातें इंटरेस्टिंग हुई है. हालांकि सलमान नसीर साहब थोड़े से ज़रा डिफेंसिव थे, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी कुछ निकाल लिया उनसे. तो एनीवे यू टेक केयर. योर कमेंट्स आर वेलकम. अल्लाह हाफिज़.